तो कैसे है दोस्त, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को ब्लैक पेन अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले वो चुनाव से संबंधित है और इस तरीके का सवाल किस तरीके से कर जाते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्त, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए पहला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने 660 वोट मिले जो 75% की बराबर थी, तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए आपसे बोला गया कि दो उम्मीदवार हैं। देखिए दोस्त, ये दो उम्मीदवार हैं जिसमें एक चुनाव लड़ा गया। दो उम्मीदवार ने एक को 660 वोट मिले जो कि 75% की बराबर है। तो देखिए जो कुल वोट हम लोगों का नहीं पता, जो कुल मतों का कितना है, तो उसको पकड़ लेते हैं अपने आप में 100%। ठीक है दोस्त, इस तरीके का इस चुनाव के जो भी सवाल आए तो अपने आप में 100% होगा, जितने भी मत हो। ठीक है दोस्त, तो देखिए यहाँ पे 75% किसी एक उम्मीदवार को मिला तो 75% एक तरफ लिख लिया, और 100 में से 75 घट गया तो कितना बचेगा, 25%। तो 25% किसी और एक को मिला। ठीक है दोस्त, दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 75% मिला और एक को 25% मिला। ठीक है दोस्त, अब देखिए बोला गया है संख्या में। देखिए 660 वोट मिले, मतलब कि 75% जो है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 660 वोट मिले जो 75% की बराबर थी। मतलब जो 75% वोट है वो संख्या में कितनी है, 660। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 75% बराबर 660 लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 75% बराबर 660। तो 1% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना होगा। तो देखिए एक संख्या में कितनी, क्वेश्चन में क्या पूछी गई, वोटों की कुल संख्या, मतलब कि 100% बराबर कितना वोट है, कितना मत है, कितने चुनाव में कितने लोग हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए 100% बराबर क्या होगी दोस्त, ये 660 है तो 660 हमने लिख लिया, 660 लिख लिया। यहाँ पे बटे में क्या करना है, 75 को देना है और 100 में गुणा कर दीजिए, 100 में गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस 25 से कटेंगे 3 बारी, 3 25 75, और 3 से 25 से 100 को कटेंगे कितनी बारी, 4 बारी। 3 से अगर 660 को काटेंगे तो कितने बारी जाएगा, 6 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 शून्य से 1 शून्य। 220 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, अगर 220 से 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब कि 880। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 880 वोटों से मिला, मतलब कि 880 कुल वोटों की संख्या 880 है। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि जो उम्मीदवार चुनाव में हार गया, मतलब कि जो नहीं जीते, वो उसका वोट कितना है, तो 880 से अगर 660 को घटा देंगे, 880 से अगर 660 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, अगर जो भी आएगा वो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनकी वोटों की संख्या आ गई। मतलब कि 75% क्वेश्चन में दिया गया 660, तो 25% जो है, जो और एक उम्मीदवार है उसका वोटों की संख्या कितनी होगी, 220 दोस्त। ठीक है दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए टाइप 2 की क्वेश्चन, देखिए दोस्त ये दूसरा क्वेश्चन है और टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वोटों का 41% मिला है और अन्य प्रत्याशी को 270 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या क्या है। दोस्त पहले क्वेश्चन में बोला था कि जितने भी मतदाता हैं वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रत्याशी को 41% वोट मिला। ठीक है दोस्तों, 100 से अगर 41% को घटा देंगे, अगर 100 से 41% को, मतलब कि देखिए यहाँ पे 41%, एक प्रत्याशी को 41% मिला जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो अगर 100 में से 41% को घटा देंगे बचेंगे कितना, अगर 100 में से 41% को घटा देंगे तो बचेंगे 59%। 59% बचेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अन्य प्रत्याशी को 270 वोटों से हराया। तो देखिए यहाँ पे एक उम्मीदवारों को, एक प्रत्याशी को मिला है 41% और एक उम्मीदवारों को मिला है 59%। तो कौन प्रत्याशी हारा, कौन उम्मीदवार हारा, जो 41% मिला वोट, उसको वो उम्मीदवार हार चुका है। तो वो कितने वोटों से हारा, 270 वोटों से, और परसेंट में कितना परसेंट में हारा, तो देखिए अगर 59 से अगर 41 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18%। यहाँ पे देखिए 18% में हार गया और क्वेश्चन में दिया गया है कि 270 वोटों से हारा, तो मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि 18% बराबर 270 वोट है। तो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि कुल वोटों की संख्या बताइए, तो कुल वोटों की संख्या 100% है, कुल वोटों की संख्या 100% है, तो 100% बराबर कितना होगा दोस्त, 270 बटे में 18 और गुणा में 100।
ठीक है दोस्त, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 से 270 को कटेंगे कितनी बारी, 18 से 270 को कटेंगे 15 बारी। ठीक है दोस्त, 15 बारी पूरा 270 को चला जाएगा। ये इस 15 से अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से अगर 100 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 और 2 शून्य यहाँ पे है तो 2 शून्य यहाँ पे आ जाएगा, तो कुल 1500 वोट है। तो जो चुनाव यहाँ पे लड़ा गया वो कुल 1500 वोटों से लड़ा गया था। ठीक है दोस्त, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। अगर किसी को अभी तक डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा दोस्त। देखिए तो और थोड़ा सा टाइप चेंज करके लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही टाइप चेंज हो गया है। देखिए दूसरे टाइप का है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, कुल वैध वोटों की 60% वोट प्राप्त करके एक उम्मीदवार 1800 वोटों से विजयी हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए वोटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। देखिए पहले मैं बोल चुका हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी चुनाव, जितने संख्याओं से चुनाव लड़ा जाएगा वो अपने आप में 100% होगा, है कि नहीं, वो आपने पहले बोला था। तो देखिए इसमें क्या है दोस्त, वैध वोटों की 60% वोट प्राप्त करके, मतलब कि एक उम्मीदवार ने ऑलरेडी 60% वोट प्राप्त कर चुके हैं, तो बचा कितना, 40%। वो कितने, किसको मिला है, वो दूसरे उम्मीदवार को मिला है। तो देखिए किसी एक को 60 मिला है और एक को 40% मिला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 60% वोट प्राप्त करके उम्मीदवार 18 वोटों से विजयी हुआ, मतलब कि ये जो 1800 वोटों से विजयी हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो 1800 वोटों से जीता है, ठीक है दोस्त, जो विजयी हुआ, जो चुनाव में विजयी हुआ वो 1800 वोटों से विजयी हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे परसेंटेज में कितना हुआ है, 20% में, 20% में हुआ कि नहीं। 60% और 40% में अंतर कितना है, 20%। और इसमें देखिए संख्या में बोला गया है क्वेश्चन में कि 1800 वोटों से जीता है, 1800 वोटों से। ठीक है दोस्त, तो 20% बराबर हम लोग 1800 लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रूर लिख सकते हैं। 20% बराबर 1800, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 20% बराबर 1800। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए वोटों की संख्या क्या है। मतलब आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछी गई थी, पहले क्वेश्चन में पूछी गई थी कुल वोटों की संख्या, तब हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो 100% है इसका हम लोग निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पे बोला गया जीतने वाले उम्मीदवार, देखिए ये 40% मिला है और ये इसको 60% मिला है एक उम्मीदवार को। ठीक है दोस्त, तो जो 60% मिला है वो जीत चुका है। तो क्वेश्चन में तो वही बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा, मतलब कि देखिए यहाँ पे बोला गया कि 20% बराबर 1800 वोट है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है। और आप जो जीतने वाले उम्मीदवार, मतलब कि जो जीत चुका है, देखिए 40% जिसको मिला है वो तो नहीं जीत सकता, जिसको 60% मिला है वही तो जीतेगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार मतलब कि 60% बराबर वोट आपको निकालना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए यहाँ पे 1800 है तो 1800 लिख लिया, बटे में 20% है तो 20% दे दिया। और जीतने वाले उम्मीदवार मतलब कि जो 60% मिला है जिसको वोट, उसको हमको गुणा करना है। तो देखिए यहाँ से 60 से गुणा कर दिया। तो देखिए एक शून्य से ये 20 से 60 को काटेंगे कितनी बारी, 3 बारी, 3 20 दिया 60। तो अगर 1800 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ये 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य आ जाएगा, 3 से 2 शून्य को गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, 3 से 18 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 या 54। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस ऑप्शन पे मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। अगर किसी को डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा और टाइप चेंज करके ले आते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्त, बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए दोस्त थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, थोड़ा सा क्या बहुत ही टाइप चेंज हो गया है। इस तरीके का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देखिए कैसे, किसी चुनाव में 12% वोट अवैध प्राप्त हुए, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 48% प्राप्त किए और 1200 मतों से चुनाव में दूसरे उम्मीदवार से हरा दिया।
दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्वेश्चन में ही मैं बोल चुका हूँ, जितने भी मत हैं वो अपने आप में 100% होगा। तो देखिए अपने आप में 100%। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में कि 12% वोट अवैध प्राप्त हुआ, मतलब कि 12% वोट कैंसिल हो गया। मतलब कि 100 से अगर 12% चला जाए तो कितना बचेगा, 100 से अगर 12% चला जाए तो 88% बचेगा, 88% बचेगा 12% वोट कैंसिल होने के बाद। ठीक है दोस्त। तो देखिए ये जो यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन के दूसरे अंत में देखिए क्या बोला है, जितने वाले उम्मीदवार जो हैं वो कुल वैध वोटों का 48% प्राप्त किए। मतलब कि कुल वैध वोट कितना है, 88%। तो इसमें कितना प्राप्त किया, 48% प्राप्त किया। तो 48% प्राप्त किया एक उम्मीदवार ने। तो दूसरे उम्मीदवार कितने पाएगा, कितना प्रतिशत वोट पाएगा, 40%। 40% और 48% कुल मिला के तो 88% होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि प्राप्त किए और 1200 मतों से चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। मतलब कि 1200 जो मतों है, मतलब 1200 वोटों से दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया है। मतलब यहाँ पे देखिए कितने प्रतिशत में, कितने 8% में, 40% और 48% की अंतर कितना है, 8% है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 8% में दूसरे उम्मीदवार को हरा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 1200 मतों से चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। मतलब कि 8% बराबर हम लोग 1200 लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रूर लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए परसेंटेज में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को हरा रहा है, और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 1200 मतों से एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को हरा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8% बराबर 1200। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। मतलब देखिए 8% बराबर हम लोग 1200 लिख रहे हैं। अब देखिए बोला गया चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए कुल वोटों की संख्या 100% नहीं है बल्कि 88% है। ठीक है दोस्त, ये 88% है कुल वोट। लेकिन हम लोग मानेंगे 88 को ही, ये जो 88% है इसको ही हम 100 मानेंगे। तो 100% बराबर कितना वोट है, तो 100% बराबर कितना वोट है दोस्त, 1200 बटे में 8 गुणा में 100। तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 100 को कटेंगे 25 चौका 100, 2 से 1200 को कटेंगे कितने बारी, 600 दूनी 1200, और 600 से 25 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 600 से अगर 600 से 25 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 25 से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य आ जाएगा, और 6 से अगर 25 को गुणा करेंगे तो 6 25 150 आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए एक मतलब कि कितना 15,000। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 15,000। ठीक है दोस्त। तो देखिए कुल इस तरीके का अंक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाएगा और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप। अगर किसी को डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।